हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th की ईएमसी वर्कशीट नंबर 23 को। ईएमसी की हर वर्कशीट स्पेशल होती है क्योंकि इसमें हम लाइफ स्किल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो डिस्कस करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लान एंड एग्जीक्यूट के बारे में, यानी योजना बनाकर कार्य करने के बारे में। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति से पूछोगे या आप अपने क्लास के टॉपर्स के बारे में थोड़ा सा जानोगे तो आपको पता चलेगा कि वो योजना बनाकर कार्य करते हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं मैनेजमेंट। अगर हम किसी भी चीज़ से मैनेजमेंट को निकाल दें तो क्या रह जाएगा? जीरो रह जाएगा। यानी अगर हम सफलता तक हमें जाना है, हमें अच्छी स्टडी करनी है, तो उसके लिए मैनेजमेंट जरूरी होता है। जरूरी कि सिर्फ स्टडी ही करनी है। आप अपने डे टू डे रूटीन में आप देखिए, या फिर आप स्पोर्ट्स में भी जा रहे हो, स्पोर्ट्स पर्सन भी हो, तो उसमें भी मैनेजमेंट होता है। हर चीज़ का एक मैनेजमेंट प्रबंधन होता है। मैनेजमेंट में प्लानिंग होती है और उसके साथ साथ उसको एग्जीक्यूट करना होता है, यानी पहले योजना बनानी होती है और उसको लागू करना होता है। अब इसमें से एक भी पार्ट अगर मिसिंग हो तो क्या होगा? ठीक से हमारी योजना है उसके रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। जैसे टाइम टेबल की आप बात ले लीजिए, टाइम टेबल बनाना जरूरी है। अब आप में से काफ़ी सारे बच्चे टाइम टेबल बनाते हो, क्या उसको फॉलो कर पाए? नहीं कर पाए। यानी कि हमारी जो योजना है वो बन गई लेकिन वो लागू नहीं हो पाई। लागू नहीं हो पाई तो हमने जो सोचे थे वैसे रिजल्ट्स हमें नहीं मिल पाए। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे आज की वर्कशीट में कि योजना बनाना क्यों जरूरी है। ओके, कैसे बनाना है ये हम अगली वर्कशीट में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वेरी इंटरेस्टिंग वर्कशीट की। हमारी ये वर्कशीट नंबर 23 है, योजना बनाकर कार्य करना, यानी प्लान एंड एग्जीक्यूट का ये पहला पार्ट रहेगा। इसमें हमें कुछ एक्टिविटीज दी गई है जिससे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां पर देखिए, योजना बनाकर कार्य करने का पहला जो गतिविधि दी गई है कि 1 से 30 तक गिनती बोलनी है हमें। ओके, किसके साथ? कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ। सभी सदस्य वो इकट्ठे होंगे, 1 से 30 तक गिनती हमें शुरू करनी है। लेकिन इसमें शर्तें क्या है कि शुरू तो कोई भी कर सकता है, शुरुआत है कोई भी कर सकता है, लेकिन कहीं से भी किसी गिनती को उसके बाद दूसरा सदस्य वो जारी रख सकता है। यानी 1 से 30 तक गिनती गानी है। ओके, परिवार के सभी सदस्यों को गानी है। एक सदस्य शुरुआत करेगा, उसके बाद दूसरा उसको कंटिन्यू करेगा, लेकिन कोई भी मेंबर्स हैं वो एक साथ नहीं बोलेंगे। ओके, यदि एक से अधिक सदस्य एक ही अंक को एक साथ बोल देते हैं तो गिनती फिर से शुरू करेंगे। अब ये देखिए कि आपने ऐसा किया, अगर पहले करके देखते हो तो कंफ्यूजन होगी बहुत सारी। लेकिन उसके बाद अगर हम इस चीज़ को प्लानिंग कर लें, योजना बना लें, हमने योजना बना ली कि 5 मेंबर्स है फैमिली में, 1 से 6 तक पहला बोलेगा, उसके बाद दूसरा बोलेगा, तीसरा बोलेगा, चौथा बोलेगा, पांचवा बोलेगा, उसके बाद कंफ्यूजन नहीं होगा। एक ही बार में सब कुछ खत्म हो गया ना, हमारा टास्क पूरा हो जाएगा। तो यही छोटा सा एग्जांपल जिससे बताया गया कि अगर हम प्लानिंग करके करते हैं, न केवल हमारी जो सफलता है, टारगेट जो अचीव होगा उसकी गारंटी हो जाती है, श्योरिटी हो जाती है कि हम टारगेट को अचीव करने वाले हैं। दूसरा, टाइम हमारा कम लगता है, कंफ्यूजन नहीं रहती। या हम बड़े टास्क, ये तो एक एक्टिविटी है, बड़े टास्क होते तो हमें टेंशन होती है, पता नहीं क्या होगा, वो क्या होगा वो हट जाता है अगर आप प्लानिंग बना करके कोई कार्य करते हैं। तो ये पहली एक्टिविटी थी जिसे हमने समझा कि कैसे हम जब प्लानिंग बनाते हैं, योजना बनाते हैं और उसके बाद कार्य करते हैं तो हमें कार्य में सफलता मिलती है। उसके बाद एक और एक्टिविटी दी गई है, दूसरी एक्टिविटी दी गई है कि मान लीजिए आपके घर के सदस्यों जैसे माँ पिताजी दोनों को 2 दिनों के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। अब आप, आपके भाई बहन और बुजुर्ग सदस्य घर में ही रहेंगे। ऐसे में घर के सारे काम करने के लिए क्या स्थिति हो सकती है, कैसे आप कार्य कर सकते हो? तो यहाँ पे 2 स्थितियां हो सकती है। पहला ये कि जिसका जो मन हो वो काम करे, जिसका जो मन हो वो काम करे, और दूसरा है साथ मिलकर घर के सभी सदस्य योजना बनाकर काम करें। अब जिसका जो मन हो काम करे तो हो सकता है कि कुछ कार्य हो जो हो जाए और कुछ कार्य हो जो ना हो। जैसा कि आपके घर में ऐसी स्थिति आई होगी कि कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके पेरेंट्स है वो किसी मैरिज में या कहीं पे बाहर गए होंगे, तो क्या वो वही उसी तरीके से कार्य हो पाया है? नहीं हो पाया है। या तो साफ सफाई नहीं हो पाई है, खाना टाइम पे नहीं हो पाया है, यानी सब कुछ होच पोच हो जाएगा। अब यही सिचुएशन आप देखिए कि अगर स्कूल में टाइम टेबल नहीं होता, योजना नहीं होती, क्या होता? हो सकता फर्स्ट पीरियड सारे टीचर लेना चाहते हो सकता लास्ट पीरियड में कोई भी टीचर ना आए, कई बार ऐसा हो कि सभी टीचर एक साथ आ जाएं, कुछ पीरियड्स है वो वैकेंट रह जाएं। अब प्लानिंग करते हैं तो आपके पीरियड सारे लगते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से होता ना, तो यही प्लानिंग होती है। तो यहाँ पे 2 स्थितियां हैं कि एक तो जो चाहे जिसका मन करे वो करे,
तो जिसका जो मन करे वो करे, तो ज़्यादातर ये होगा कि किसी का मन करेगा ही नहीं और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। दूसरे ये कि प्लानिंग की जाए, तो प्लानिंग की जाएगी कि ये कार्य खाना पकाने का ये करेंगे, साफ सफाई का ये करेंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे सब्जी बनाना है या जो भी है मार्केट से सामान लाना है तो वो ये करेंगे। अगर आपने डिवाइड कर दिया तो बड़े मज़े से होगा, आराम से होगा। तो ये है योजना, यानी कि हम योजना बनाएंगे तो काम आसानी से होंगे। यहाँ पे हमें एक टेबल दी गई है कि क्या पहली और दूसरी स्थिति में कुछ अंतर होगा, सोचिए और अपने कक्षा के साथियों के साथ भी चर्चा कीजिए और इस तालिका में लिख दीजिए। जैसे कारक दिया गया तनाव और टेंशन होना, योजना बनाकर काम करने में हमारा टेंशन या तनाव नहीं होगा क्योंकि हमें पता है क्या करना है और हम उसी के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। बिना योजना बनाए काम करेंगे तो इसमें टेंशन या तनाव होगी 100%। यस। काम समय पर पूरा होना, योजना बनाकर अगर काम करेंगे तो काम समय पर पूरा होगा, उसकी ज़्यादा संभावना रहेगी। अगर हम योजना नहीं बनाएंगे तो कर लेंगे, वो कर लेगा, मैं क्यों करूं, ये चीज़ें रहेगी, काम पूरा नहीं हो पाएगा समय पर। तीसरा है काम अपेक्षा के अनुरूप होना, इसमें जो उम्मीद होगी उसी के अकॉर्डिंग होगा, जबकि यहाँ पर ऐसा होने की संभावना नहीं होती, पता नहीं क्या गड़बड़ होगी। जैसे यही चीज़ हम टाइम टेबल में लगा लीजिए, स्टडी में लगा लीजिए। अगर हमने प्लानिंग की है, हमने अपना शेड्यूल सेट किया 1 मंथ का कि हमें इस महीने में ये पढ़ना है, टाइम टेबल हमारा डे टू डे टाइम टेबल भी है, तो क्या होगा, टेंशन नहीं रहेगी, हमें पता है कि हम पढ़ रहे हैं। अदरवाइज ये होता है कि पढ़ भी नहीं रहे और टेंशन भी ज़्यादा होती है, कब, जब हम योजना बना के कार्य नहीं करें। दूसरा काम समय पर पूरा हो जाना, अगर हम प्लानिंग के साथ करें हमारे सारे कार्य टाइम पर पूरे होने, 19-20 हो सकता है, लेकिन हमने जो टारगेट सेट किया उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो पूरा होगा। जबकि अगर हम बिना टारगेट के चल रहे हैं, बिना प्लानिंग के चल रहे हैं, तो क्या हमारा सिलेबस कवर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, टेंशन ही रहनी है सिर्फ। दूसरा काम अपेक्षा के अनुरूप होना, अगर हम प्लानिंग के साथ करते हैं कि हमें इतनी स्टडी करनी है, ऐसे रिवीजन करना है, तो मज़े से हमारा टारगेट अचीव होगा, जबकि अदरवाइज उसके अचीव होने की संभावना कम हो जाती है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ यस या नो फिलअप करने हैं अपनी वर्कशीट में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे एक और गतिविधि हमें दी गई है कि जो भी तालिका में लिखा आपने, जो भी तालिका में हमने लिखा ऊपर, उसे वीडियो ऑडियो मैसेज के रूप में, कार्टून बनाकर, गीत के रूप में या किसी और मज़ेदार रूप में अपने साथियों और परिवार के सदस्यों या टीचर के साथ साझा कीजिए। ऊपर हमने यस नो लिखा, लेकिन उसमें हम कार्टून बना सकते हैं, उसमें हम ड्राइंग बना सकते हैं, उसमें हम वीडियो या ऑडियो के थ्रू बता सकते हैं कि अगर क्या होगा और क्या नहीं होगा। ओके, ऐसा करके हमें टीचर्स या फैमिली के साथ साझा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, जरूर नहीं कि आप कर रहे हो, लेकिन कर सकते हो आप करना चाहो तो। अब इसमें क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि क्या इस काम को करने के लिए भी योजना बनानी होगी, अगर योजना बनानी होगी तो कैसी होगी। तो इसमें 2 टास्क हैं, पहला तो हमें ये लिखना है कि क्या योजना बनाने की ज़रूरत है तो क्या बनाएंगे, और दूसरा है कि इस वर्कशीट से हमने क्या सीखा। तो चलिए दोनों जो आपके टास्क है वो मैंने रिटर्न में दिए, काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे पहला जो रहेगा कि हाँ, हमें कार्य के लिए भी योजना, यानी इस कार्य के लिए भी योजना बनानी होगी। जब भी हम कोई कार्य अच्छे तरीके से और बेहतर करना चाहते हैं तो हमें योजना बनाने की आवश्यकता होती है, और योजना से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है उस योजना को लागू करना। तो इसके लिए जो हमने कहा कि वीडियो या ऑडियो हमें या कार्टून बना करके साझा करना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें विषय निर्धारित करना है, यानी हमें ऑडियो बनाना है या वीडियो बनाना है या हमें कार्टून बनाना है, हमें गीत बनाना है, हमें कविता लिखनी है, क्या करना है वो निर्धारित करना है। पहली चीज़ ये रहेगी इस योजना में। दूसरा ये कि समय निर्धारित करना होगा, जैसे हमें ऑडियो बनाना है, वीडियो बनाना है, या फिर जो शब्द संख्या की कविता लिखनी है, कुछ लिखना है तो कितना हो, ये चीज़ डिस्कस करेंगे, हम निर्धारित करेंगे। उसके बाद विषय वस्तु ये स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, हमें ऑडियो बनाना है तो कैसे, कई बार ऐसा नहीं होता कि तुरंत हो जाएगा, हम स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, हमें ऐसे शब्दों को प्रयोग करना है, ये सब कुछ हमें शामिल करना है, वो होगा। उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण रहेगा और उसके बाद उसको हम भेज देंगे। तो ये योजना रहेगी इसकी टोटल। ओके, तो योजना इस प्रकार से बनने वाली है। उसके बाद दूसरा जो है कि हमने इस वर्कशीट से क्या सीखा। हमने इस वर्कशीट से सीखा कि किसी कार्य को बेहतर करने के लिए, यानी कि बेहतर तरीके से पूरा करना है, तो योजना अति आवश्यक होती है। इससे परिणाम क्या रहते हैं, सकारात्मक और आशा के अनुरूप रहते हैं, यानी कि जैसी उम्मीद होती है वैसे रिजल्ट आ पाते हैं, और समय की भी बचत होती है अगर हम योजना बनाकर कार्य करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। इसके साथ साथ मैंने लास्ट वीक एक आपके लिए जो बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं या 9th 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनकी एक वीडियो पोस्ट की है, हाउ टू डील विद डीमोटिवेशन।
एग्जाम वाली मोटिवेशन, यानी जैसे हम एग्जाम की तरफ पढ़ते हैं तो कई बार हम टेंशन में आ जाते हैं। ये जरूर नहीं कि जो नहीं पढ़ते उनके साथ ही होता है, जो टॉपर्स हैं उनके साथ भी होता है कि हम डीमोटिवेटेड सा फील करते हैं कि जो कुछ भी लर्न किया हमें लगता है हम भूल से गए हैं, हमें लगता है हमारा 90-95% का टारगेट है वो अचीव नहीं होने वाला, हमें लगता है हम पीछे रह गए हैं। तो कैसे उसको डील करें, प्रैक्टिकली कैसे डील करें, वो सब कुछ दिया गया आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप सर्च करके इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।